2004 से 2012 तक रिलेशनशिप, फिर हुई शादी और अब शादी के 12 साल बाद फेसबुक पर 35 मिनट का वीडियो अपलोड कर गायब हुआ डॉक्टर। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक का यह खास शो क्राइम स्टोरी। VHCA क्लिनिक के डॉक्टर नीरज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर 35 मिनट 40 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपनी पत्नी, सास और दोस्त पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस वीडियो को नीरज ने 17 अप्रैल को पोस्ट किया और तब से वो गायब हैं। इस 35 मिनट 40 सेकंड के वीडियो में नीरज ने क्या आरोप लगाए हैं और उनके आरोपों पर उनकी पत्नी सुचिता ने क्या प्रतिक्रिया दी है, चलिए सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। डॉक्टर नीरज रोहतक के रहने वाले हैं, वहीं उनकी पत्नी सुचिता अरोड़ा नारनौल की रहने वाली है। दोनों 2004 से रिलेशनशिप में थे। लगभग 8 साल तक एक साथ रहने के बाद दोनों ने अपने प्रेम संबंध को शादी के रूप में बदलने का निर्णय लिया। शादी से 2 महीने पहले नीरज और सुचिता की एंगेजमेंट हुई, लेकिन नीरज के आरोप के अनुसार उनकी ये सगाई सुचिता के घर वालों ने तुड़वा दी। लेकिन किसी कारण से सुचिता के घर वालों की ओर से सगाई का प्रस्ताव दोबारा आया और अगले ही दिन उनकी सगाई हो गई। अब शादी का दिन 29 नवंबर 2012 को तय किया गया। शादी रोहतक में करवाने का निर्णय लिया गया, जिसमें कहा गया कि सारा इंतजाम लड़के वालों को करना है और जो भी खर्च होगा वो दोनों तरफ के परिजनों को आधा आधा देना होगा। शादी होने के बाद सुचिता के परिवार की ओर से ज्यादा पैसे लेने का आरोप लगाया गया। अब धीरे धीरे परिवार में लड़ाई झगड़े होने लगे। डॉक्टर नीरज के आरोप के अनुसार ससुराल पक्ष की ओर से बार बार दखलंदाजी होने लगी, जिससे दोनों पति पत्नी में अनबन होने लगा। शादी के बाद जब भी सुचिता मायके जाती और वहां से वापस लौटती थी तो महीने महीने भर घर में झगड़ा होता था। अब साल 2015 में नीरज और सुचिता की बड़ी बेटी का जन्म हुआ। बेटी की जन्म की खबर देने जब नीरज ने ससुराल वालों को कॉल किया तो नीरज की सास ने सवाल किया कि बेटी नॉर्मल डिलीवरी से हुई है या फिर सिजेरियन। तो नीरज ने बताया कि सिजेरियन हुई है। ये सुनते ही उसकी सास ने यह कहना शुरू किया कि उसकी बेटी को कटवा दिया, जिसको लेकर भी घर में कलेश हुआ। मेरी भगवान की दया से 25 जून 2015 को मेरी बिटिया ने जन्म लिया कलावती हॉस्पिटल रेवाड़ी में। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन अपनी ससुराल में किया कि जी आपकी लड़की हुई है। उन्होंने पूछा लड़की कैसे हुई है, तो मैंने बताया कि सिजेरियन से हुई है। तो इस बात पे भी उन्होंने कई महीने तक झगड़ा हमारे घर में करवाया रखा कि मेरी बेटी को कटवा दिया गया, मेरी बेटी को कटवा दिया गया। बार बार कोई भी मुद्दा उठे उस पे मेरे सास ससुर का काम है सिर्फ झगड़ा करवाना, और मेरी वाइफ जो है उनके कहने पे चलती है, आज तक भी चलती आ रही है। नीरज का क्लिनिक रेवाड़ी में है, तो शादी के कुछ साल बाद तक नीरज ने परिवार को रेवाड़ी में ही रखा। इस बीच एक दिन किसी बात को लेकर फिर से पति पत्नी में झगड़ा हुआ। इस दिन सुचिता बेटी को साथ लेकर मायके चली गई, जिसके बाद नीरज भी वहां गया, लेकिन ससुराल वालों ने घर का दरवाजा नहीं खोला। इस दौरान सुचिता ने थाने में जाकर शिकायत दी कि नीरज उसे और बेटी को मारने आया है। आगे चलकर नीरज परिवार के साथ नारनौल में ही शिफ्ट हो गया। अब यहां शिफ्ट होने के बाद नीरज की सास और ससुर ने नीरज पर सुचिता को भगाने का आरोप लगाया। नीरज ने आरोप लगाए हैं कि कोरोना के समय जब वो घर पर रहते थे तो सुचिता काम से लौटने के बाद उनके साथ मारपीट करती थी। इतना ही नहीं, नीरज का यह भी आरोप है कि जब वो गाड़ी से सुचिता और अपनी बेटी के साथ जा रहे थे तो इस दौरान चलती गाड़ी में सुचिता ने उनका पीछे से बाल पकड़कर जोर से खींचा, जिससे गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। कोरोना टाइम पर मैं नानोर रोड सिंघाना रोड पर एक मकान किराए पे लेकर हम वहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो उसके माँ बाप ने इल्ज़ाम लगाया कि मैं उसको भगा कर ले गया हूँ। उस वक्त मैं भगा कर ले गया हूँ जिस वक्त हम शिफ्ट हुए थे। उसके बाद
वो मुझसे मेरी वाइफ डेली सुचिता अरोड़ा डेली झगड़ा करने लग गई। उस वक्त मैं, मेरी वाइफ और मेरी बड़ी बेटी एक साथ रहते थे। वो मुझे ड्यूटी पर से आके डेली पीटती थी। डेली का नियम बन गया था उसका मुझे पीटने का। मुझे लगा इस तरह से घर बसता हो तो घर को बस जाने दो, क्योंकि कोरोना के टाइम पर काम तो कुछ था नहीं, काम हर जगह से ख़त्म हो चुका था। उसकी गवर्नमेंट जॉब थी तो गवर्नमेंट जॉब पे जाती थी, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे पीट कर निकालती थी। फिर एक दिन हमारा इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि मैं अपनी गाड़ी लेकर रेवाड़ी चला गया और वो अपनी स्कूटी पर मेरी बड़ी बेटी को बिठाकर, मनस्वी को, रेवाड़ी पहुंच गई। उसमें इतना गुस्सा था उस वक्त भी कि आप समझ नहीं सकते। जैसे ही वहाँ पर हम प्रोफेसर त्यागी जी के घर पे पहुँचे, वो गुरुजी हैं, हमें थोड़ा सा अच्छी शिक्षा देते हैं, तो उनके घर पे हमने सोल्यूशन करवाया कि ऐसे हाँ ठीक नहीं है, आप कुछ समय दो। तो उसकी स्कूटी लेकर, तो एक सुभाष नाम का लड़का है जो आज भी मेरे होटल पर नारायण में काम करता है, वो स्कूटी लेकर वो नारायण गया और वो मेरी गाड़ी में पीछे बैठ के गई। मेरी वाइफ और मेरी बेटी दोनों पीछे बैठी थी, गाड़ी में चला रहा था। उस वक्त ये हाईवे नहीं बना था, नानोल रेवाड़ी वाला, तो अटेली के अंदर से जाते थे हम। अटेली आने से पहले एक गांव उनिंदा आता है, उसका कट आता है उनिंदा का। उस कट से उसने 100 मीटर पहले उसने मेरे बाल बुरी तरह से खींच दिए पीछे बैठकर, और मेरी गाड़ी के दोनों टायर, एक साइड के, लेफ्ट साइड के डिवाइडर पर चढ़ गए। जो साइड में फुटपाथ होता है उस पर चढ़ गए। बड़ी मुश्किल से गाड़ी कंट्रोल में किया। उसका गुस्सा तब भी शांत नहीं हुआ। उसने मेरे सारे कपड़े फाड़ दिए ऊपर के, मेरे को बिल्कुल ऊपर से नंगा कर दिया। उसमें इतना गुस्सा था उस वक्त। मैं भीख मांगता रहा कि शांति रख, शांति रख, शांति रख। ऐसा नहीं है कि कभी हाथ मैंने नहीं उठाया, हाथ मैंने भी उठाया है उसके ऊपर। मैं गलती नहीं कह सकता कि मैंने हाथ नहीं उठाया, उठाया है मैंने भी हाथ, कई बार उठाया है। लेकिन उसने जिस तरीके से मुझे मारा है कि मैं एक कोने में पड़ा हूँ, मुझे पीटती थी। आधे घंटे का पता नहीं, 1 घंटे का पता नहीं, बस पीटते जा रही है। 4 अक्टूबर 2024 को नीरज और सुचिता की दूसरी बेटी का जन्म हुआ, जिसको लेकर नीरज की सास खुश नहीं थी, क्योंकि सुचिता और उसकी मां चाहती थी कि दूसरा बच्चा लड़का हो, जो कि नहीं हुआ। इसको लेकर भी खूब तमाशा हुआ। उसने कहा कि नारायण में प्लॉट ले लो, हमने प्लॉट ले लिया। उसने कहा कि नारायण में मकान बना लो, हमने उस पर मकान बनाया। जैसे उसने कहा हम करते रहे, क्योंकि उसकी जो मनाड़ा में है और वहाँ से 8-9 किलोमीटर या 6 या 7 किलोमीटर हमारा घर पड़ता है, ताकि वो डेली अप डाउन आराम से कर सके। अब जैसे ही मकान में गृह प्रवेश हुआ, हम प्रवेश हुए, तो भगवान की दया से 4 अक्टूबर 2024 को हमारे घर में नवरात्रों के दिन दूसरी बेटी कह लो या लक्ष्मी कह लो, लक्ष्मी ने जन्म लिया। तो उसकी मदर को बड़ी आपत्ति हुई। उसकी मदर ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि लड़का होगा, ये लड़की कैसे हो गई। तब से घर में फिर से क्लेश स्टार्ट हो गया। मेरी वाइफ को भी लड़का चाहिए था, क्योंकि मेरे कजन को, मेरी बुआ के लड़के को पहली बार में लड़का हुआ, तो वो कम से कम 1 घंटे तक रोई कि उसको लड़का कैसे हो गया।
एक्चुअली में एक औरत की दुश्मन होती है, आदमी औरत का दुश्मन नहीं होता। ये बातें हम बड़े बुजुर्गों से सुनते आ रहे हैं। और बिटिया पैदा हो गई, हमने प्रोग्राम किया और तब से घर में झगड़ा चल रहा है। अब अपनी वीडियो में नीरज बताते हैं कि उनके दोस्तों ने भी उनके साथ दगाबाजी की। नीरज कहते हैं कि उनके आर्थिक स्थिति में भी गिरावट आई। कोरोना काल के दौरान उनके एक दोस्त ने उनसे गाड़ी ली और कहा कि इसके पैसे मैं बाद में दे दूंगा, लेकिन पैसे उन्हें आज तक नहीं दिए। इसके साथ ही उनके दोस्त ने 15 से 17 लाख रुपए कैश और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया, लेकिन वो पैसे भी वापस नहीं मिले। नीरज ने अपने दोस्त नरेंद्र पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं, सुनिए। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए, जैसे सुचिता मेरे क्लोज थी, वैसे ही रोहतक के मेरे दोस्त भी हैं, एक दो रेवाड़ी में भी दोस्त हैं। रेवाड़ी का एक दोस्त नरेंद्र नाम है, उसने मेरी गाड़ी ले ली कोरोना टाइम पर कि पेमेंट मैं बाद में दे दूंगा। आज 4 साल हो गए, उस गाड़ी से 1 रुपया नहीं आया है। 15-17 लाख रुपए उसने धीरे धीरे करके मुझसे कैश भी लिया, ट्रांसफ़र करवाया, उसमें से भी 1 रुपया नहीं आया है। ये भी मेरे घर में एक कलेश का कारण है। बाद में पता लगा कि नरेंद्र ने, हमारा एक दोस्त और है पंजाब से, हरीश यादव, जो नैना मंडी में उसकी राइस मिल है, उसके साले को एक प्लॉट दिलवाया 300 गज का। उसमें भी वो 20-21 लाख रुपए गबन कर गया। मतलब वो आपस में ही बैठ के आपस में ही काट करता है, और कहीं से पैसा नहीं कमाया उसने, अपनों से कमाया। 2 साल से मैं परेशान चल रहा हूँ। साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ चल रही है, डिप्रेशन में चल रहा हूँ, सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर चुका हूँ मैं 15-16 फरवरी को। लेकिन ना ही तो मेरी वाइफ सुनने को तैयार है, ना कोई दोस्त पैसा देने को तैयार है। नीरज ने अपने इस वीडियो में भावुक होकर यह कहा है कि 27-28 मार्च को जब वो अपने बच्चों से मिलने गए तो उनकी बड़ी बेटी ने उनसे मिलने से साफ मना कर दिया। इसका कारण उन्होंने बताया कि उनका सुचिता के साथ नोकझोंक हो गई थी, जिसमें उन्होंने हाथ उठा दिया था। वीडियो में नीरज ने कहा है कि उन्होंने कई बार जान देने की भी कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हो पाई। आज मैं बच्चों को और पैसों को, दोनों को खो चुका हूँ। बच्चों से वो मिलने देती नहीं, बच्चों से मिलने गया तो पुलिस बुला लेती है। ठीक है, 26 फरवरी को वो पुलिस बुलाकर पुलिस के साथ चली गई थी। उस वक्त मेरे बच्चे मेरे साथ खेल रहे थे, थाने के अंदर मैं बैठा था। उसके 1 महीने के बाद 27-28 मार्च को मैं फिर गया था मिलने के लिए। तो मेरी बच्ची, बड़ी बच्ची बोलती कि मैं आपसे मिलना नहीं चाहती, मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। हमारी थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। मैंने 2 दिन बड़ी वाइफ पे 2 दिन थप्पड़ मार के हाथ उठा दिया था। और हाथ किस लिए उठाया था कि मैंने 16-17 फरवरी को मैं ड्रिंक करता था, तो मैंने ड्रिंक छोड़ने की दवाई ली थी। तो उसके मेरी वाइफ ने मेरा फ़ोन नंबर ब्लॉक पहले से कर रखा था, 1 महीने पहले से। मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी वाइफ से कोई झगड़ा हो और मैं फिर से ड्रिंक स्टार्ट करूं। इस कारण से मैं पापा मम्मी के कमरे में सो रहा था 6-7 दिन से। तो मैं जैसे ही बिटिया को बुलाता, बेटा है, छोटी बिटिया मेरी रिद्धि, उनको बुलाता तो वो तभी आवाज़ मार देती कि मनस्वी इधर आ, मनस्वी इधर आ, और वो मुझे बच्चों से दूर कर देती, मिलने नहीं देती बच्चों से बिल्कुल भी।
एक दिन गुस्से में आकर हाथ उठ गया, उसने पुलिस बुला ली, कंप्लेन कर दी और कंप्लेंट में ये लिख दिया कि मैंने बच्ची ज़बरदस्ती पैदा करी है। मैंने बच्ची ज़बरदस्ती पैदा की है। आज मैं तो सब कुछ छोड़कर जा ही रहा हूँ। एक दो बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट कर भी लिया, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उससे पूछना कि मैंने कब ज़बरदस्ती करी बच्चा पैदा करने की। क्या मैंने उसको कभी रेप किया, उसके बाद ज़बरदस्ती करी बेड के ऊपर? नहीं की। आज मैं इतना टूट चुका हूँ, इतना अपने आप में इल्ज़ाम लगाने को बहुत इल्ज़ाम है, लगा सकती है मेरे ऊपर, झगड़े का, मारे का, पिट्टी का, चोरी का, कुछ भी करने का इल्ज़ाम लगा सकती है, लेकिन वो हमेशा इल्ज़ाम लगाती है मेरे बच्चों के खिलाफ ही। कभी बोलती है कि बच्चों को मारने आया है, कभी बोलती है कि बच्चों को लेके भाग जाएगा, कभी बोलती है कि ज़बरदस्ती बच्चा पैदा किया गया। ये इल्ज़ाम मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा कम लगेगा, लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहे हैं। मैं अंदर से बुरी तरह से टूट चुका हूँ। इधर मैं तो चारों तरफ से ऐसे गिर गया, इधर से पेमेंट फंस गई, इधर से बच्चे छोड़कर चले गए। मेरे जीने का फायदा क्या है? जब अच्छा टाइम था, आप मेरा फेसबुक उठा के देखिए, उसकी पोस्टिंग देखिए, हम अच्छे से घूमते थे, सारा काम था, जगह जाते थे, घूमते फिरते रहते थे, लेकिन थोड़ा सा बुरा टाइम आया तो वो साथ छोड़ गई, मेरा साथ छोड़ गई बिल्कुल। मतलब आज के टाइम पे वाइफ सिर्फ पैसे के लिए है, आदमी की कोई कदर नहीं है। ये ज़बरदस्ती 2 साल से इतना टॉर्चर हो चुका हूँ, या तो अब मरने का रास्ता बचा है या फिर दूर निकल जाने का रास्ता बचा है। मरने की कोशिश की थी मैंने, सुसाइड करने की, 15-16 फरवरी के आसपास, रामदेवरा जैसलमेर के पास एक फतेहाबाद की धर्मशाला है, उसके अंदर, पर हिम्मत नहीं हो पाई पूरी तरह से। हिम्मत अब भी नहीं है सुसाइड करने की। तो इस दुनिया को छोड़कर यहाँ से निकल जाना ही बेहतर है। इस वीडियो में नीरज ने साफ शब्दों में अपनी हालत का जिम्मेदार अपने दोस्त नरेंद्र, पत्नी सुचिता और सास को ठहराया है। नीरज ने अपनी सास का नाम लेकर अपनी हालत का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया है और कहा है कि उनकी सास जब से उनकी सगाई हुई है तब से रिश्ता तुड़वाने में लगी हुई है। सबसे बड़े जिम्मेदार मेरे हालत के मेरा दोस्त नरेंद्र और मेरी वाइफ सुचिता, और उनसे बड़े जिम्मेवार मेरी सास है। सबसे बड़ी जिम्मेदार मेरी सास है, सरोज देवी, जो जब से सगाई हुई है तब से हमारा रिश्ता तोड़ने में लगी हुई है। कोई कसर नहीं छोड़ती झगड़ा करवाने का घर के अंदर, और झगड़ा भी छोटा मोटा नहीं होता, महीने महीने चलता रहता है। मेरे फादर मदर की रिटायरमेंट पर मेरी सास और दोनों को इनवाइट किया था, सिर्फ ससुर आए। ठीक है, और आकर उन्होंने घर पे बुलाना दिया कि मेरी इज्जत नहीं करी। अभी भी मेरे लैपटॉप में सारी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं, मीनाक्षी स्टूडियो करके वो स्टूडियो था, आप देख सकते हैं कि किस फ़ोटो में मेरा ससुर नहीं है। वहाँ पर जितने लोग हैं उनसे पूछ सकते हो कि उनकी क्या इज्जत नहीं करी। उनको खाना तक मैंने अपने हाथों से सर्व करके दिया था, लेकिन वहाँ से आने के बाद मेरे घर में तकरीबन 2 महीने झगड़ा रहा था कि मेरे बाप की इज्जत नहीं करी, बाप की इज्जत नहीं करी, बाप की इज्जत नहीं करी।
नीरज के इस वीडियो के आने के बाद से बवाल मचा है। नीरज के लगाए गए आरोपों के बाद अब उनकी पत्नी सुचिता मीडिया के सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने अपने पति को अय्याश बताया और कहा कि वो महंगी गाड़ियों में घूमता है। सुचिता ने यह भी कहा कि नीरज ने बेटे की चाहत में 5 बार अबॉर्शन करवाया और नीरज के आरोपों को सुचिता ने गलत बताया है। ऐसा जी, वो अपने आप को बचाने के लिए झूठे आरोप लगा रहे हैं, मुझ पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा बर्दाश्त इनके साथ अपना जो रिश्ता बचाने के लिए किया है, इससे ज्यादा बर्दाश्त शायद कोई लेडी नहीं कर सकती जितना मैंने बर्दाश्त किया है। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे को बड़े नाजों से पाला मेरे माता पिता ने, ऐसा जैसे कि सभी लोग अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। सबसे पहला आरोप तो उन्होंने मेरी माता पे ये लगा दिया कि दूसरी लड़की हुई तो ये रोई और इसकी माता रोई, तो मेरी माता क्यों रोएगी जी, मैं तो इकलौती लड़की हूँ। जब इकलौती लड़की को उन्होंने इतना इस लायक बना दिया पढ़ा लिखा के, तो वो इस तरह की हरकतें क्यों करेंगे? ये उनकी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं। और मैं आई थी 26 फरवरी को उनके खिलाफ जो है थाने में रिपोर्ट करके आई थी। मैं सब कुछ लिख के आई थी कि ये ब्लैकमेल करते हैं मुझे, शराब पीते हैं दिन रात, और इनकी माता और इनकी बहन और इनका पूरा परिवार इनका साथ देता है। मुझे परेशान किया जाता है छोटी छोटी चीजों के लिए। मुझे प्रेगनेंसी में भी घर का सारा सामान लेके आना होता है। इनकी वजह से मेरे 5 अबॉर्शन हो गए, इनकी वजह से 4-5 अबॉर्शन हो चुके हैं मेरे। एक बार मेरी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई थी। इतना कुछ मैंने बर्दाश्त किया। दिन रात शराब पीते हैं जी, फिर ये घर नहीं आते थे। और अब तो हद ही होगी, मैटरनिटी लीव के दौरान मेरे को इतना परेशान किया गया। जब मैं जापे में चल रही थी उस वक्त मुझे इतना परेशान किया गया, मेरा सोना तक ले गया, ये सारा का सारा सोना ले गया। धनतेरस वाले दिन कहता मैं पूजा करूंगा क्लिनिक के ऊपर, मैं ना करती रही, लेकिन फिर भी ले गया। मैं इसको जरा सी भी बात कहती थी तो ये घर नहीं आता था। 2-2 दिन 3-3 दिन मैं लोगों को फोन कर करके पूछते रहती थी। ये शुरू से ही मेरी शादी हुई है तब से ये कर्जा लेता था, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था। मैं इसके माता पिता को कहती थी तो माता पिता मेरे को अपने विश्वास में ले लेते थे, हम इसको ठीक करेंगे, हम इसको समझाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे माता पिता के ऊपर ये कहता था तेरे माँ बाप को मार दूंगा। मैंने 2016 में कंप्लेंट भी करी थी कि मेरे को दहेज के लिए परेशान किया जाता है घर के अंदर। और अब मेरे को क्या कहते हैं कि हमने तेरे ऊपर कर्जा किया है, कि तेरे ऊपर क्या प्रूफ है, पहले तो प्रूफ लेके आ कि मैंने तेरे नाम पे कर्जा ले रखा है। मैं तो हैरान हो गई, मुझे थप्पड़ों से मारा गया मेरी बड़ी लड़की के सामने, और मेरे को ऐसे कहता है कि तेरे पास क्या प्रूफ है। फिर मैंने 112 पे फोन किया, मैं हद पार हो चुकी है, अब तो ये मेरे को मार ही देंगे जान से। मेरे बच्चे का क्या हाल होगा? मेरे बच्चे को यहाँ पे फोन करा गया, मेरे को छोड़ के एप्पल का फोन मेरे को दिया था इसने। एप्पल का फोन, उसमें आईडी होगी इसकी ऐप स्टोर में, मेरे को तो नॉलेज ही नहीं थी उसकी। और सारी आईडिया, बैंकों की आईडिया इसके पास, ईमेल की आईडी इसके पास, सारे हमारे फोन हैक कर लिए मेरे आने के बाद। मेरे मम्मी पापा का हम कोई बात करते हैं तो इसके पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है मेरे फोन की, पता नहीं कहाँ से। पहली बात तो मुझे तब पता चला जब मैंने कॉल रिकॉर्डर डाला, जब मैं यहाँ पे आके। अब जब से आई हूँ तब से इनका एक भी फोन नहीं उठाते कि पता नहीं क्या हमारे ऊपर इल्जाम डाल देंगे। जब मेरे जनवरी फरवरी के दौरान इसने सुसाइड की इतनी धमकियां दी, इसके पापा लेके आए इसको, इसके पापा के पास भी मैसेज आया, मेरे पास भी मैसेज आया। फिर इसके पापा और सुभाष नाम का एक लड़का है, होटल कर रखा है यहाँ पे लद्दू दाल के नाम से, फिर वो लेके आए। मैं तो मतलब इतनी घबराई हुई हूँ इससे। ये तो एक फोन उठाऊंगी तो ये तो मेरे को पता नहीं कहाँ फंसा देगा। ये तो ब्लैकमेलर आदमी है। कहता था मैं क्लिनिक करता हूँ, वहां जाके सो जाता था, रात को चला जाता था वहां पे, क्या पता कितनी लड़कियों के साथ इसके संबंध है और क्या क्या करता है, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है इसके बारे में। मैं तो मतलब अपना बच्चे पैदा करने में लगी हुई थी। मेरे सामने तो ये कहता था बच्चा नहीं पैदा हुआ, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ। सारे लोग मेरे ऊपर प्रेशर डालते थे, दूसरा बच्चा नहीं पैदा हुआ। मैं तो दूसरा बच्चा पैदा करने में और घर का सामान लाने में और अपने बड़े बच्चे को संभालने में, उसको पढ़ाने लिखाने में और इन सब चीजों में लगी रहेगी। और ये तो इसने सारी ऐसी कर दी, मेरे अकाउंट को सारा यही चला रहा था, शुरू से ये चला रहा था। शुरू से इसने मुथूट फाइनेंस में मेरे नाम से सोना देके कर्जा ले लिया था। फिर उसके बाद जो थोड़ा बहुत सोना बचा था वो अब ले गया। मेरा सारा इसने चेक ये ले गया, एटीएम इसके पास, ईमेल, वो जो नेट बैंकिंग मैंने बंद करवाई, इसका पासवर्ड इसके पास, मतलब सुसाइड की धमकी। हाँ जी, हाँ। मैं क्या करूं जी, मैं तो डर के मारे फोन तक नहीं उठाती, मैं तो खुद डरी हुई हूँ। ये इसके पास तो सारा पैसा मेरे पास, मेरा इसके और इसके घर वालों के पास भी है। घर कहते हैं हमने बनवाया, फिर मेरे से जो पैसा लिया वो कहाँ चला गया जी। उस टाइम ये रिटायरमेंट भी होके आए थे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया? मैं ये पूछना चाहती हूँ इनसे, इन्होंने घर क्यों नहीं बनवाया? मेरी सारी सैलरी ये क्यों लेते थे? वीडियो वायरल की है, उसको लेकर क्या है? उसको लेके मैं यही कहूंगी जी, उसमें जो भी हमारे खिलाफ जो भी इन्होंने कहा है, मेरी मम्मी के खिलाफ, उल्टा सारी की सारी जो कमियां हैं वो इनके अंदर हैं और वो सारी हमारे ऊपर थोपी जा रही हैं। वो नाजायज आरोप हैं
ये कहते हैं कि आदमियों के लिए वो होने चाहिए। मैंने इनके खिलाफ रिपोर्ट करके आई और उसके बाद मुझे कपड़े तक नहीं लेने दिए। इन लोगों ने ताला बंद कर लिया। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने बनाई। इन्होंने, मैं और मेरी बेटी गए थे कपड़े लेने के लिए, ताला बंद कर लिया। मैंने 112 पे फोन किया, कितनी देर में तो पुलिस आई जी। और उसके बाद फिर पुलिस आई तो मेरे कपड़े मेरे को अंदर ही नहीं घुसने दिया इन्होंने। अच्छा, फिर 26 तारीख को मैं आई हूँ तो मार के कहते हैं पहले कहते हैं कि प्लाट क्यों नहीं बिकवाती अपने माँ बाप का, तेरा कर्जा है, तेरे नाम कर्जा है, वो उतारेंगे या तू उतार। कर्जा उसने लिया था। 17 अप्रैल को नीरज ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, जिसके बाद से वो गायब है। अगले 2 दिनों तक नीरज के घर वापस नहीं आने के बाद नीरज के पिता ने 19 अप्रैल को गुमशुदगी की शिकायत दी। ये शिकायत रेवाड़ी के मॉडल टाउन थाने में दी गई है। थाना प्रबंधक सीमा कुमारी ने इस मामले को लेकर क्या कहा है, सुनिए। एक शिव कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो नारनौल से हैं। उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी बारे एक शिकायत हमें दी है 19/4/25 को, कि उनका बेटा है डॉक्टर नीरज, जो VHCA क्लिनिक चलाता है अम्बेडकर चौक पे, वो 17/4/25 की शाम तक ना वापस घर नहीं पहुंचा है। तो उसकी गुमशुदगी का हमने मामला रजिस्टर किया है मॉडल टाउन थाने में, लेकिन अभी तक हमें उसका ना कोई क्लू नहीं चला है। देखिए, लापता होने का कारण अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। एक वीडियो चल रही है फेसबुक पे जिसमें डॉक्टर साहब जो है घरेलू तनाव का थोड़ा सा जिक्र कर रहे हैं। उस संबंध में हम अभी तफ्तीश कर रहे हैं कि क्या हिस्ट्री रही है, बैकग्राउंड हिस्ट्री को हम अभी जांच कर रहे हैं। जी, वो अभी क्लिनिक पे ही मिले हैं, उनके ऊपर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 35 मिनट के इस वीडियो में नीरज ने कई आरोप लगाए हैं। एक तरफ जहां नीरज गायब है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी सुचिता उनके आरोपों को गलत बता रही है और उल्टा उन्हीं पर गंभीर आरोप लगा रही है। तो अब देखना होगा कि पति पत्नी का एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप में से किसका आरोप सही है और किसका गलत। आप देख रहे थे क्राइम स्टोरी। आज की हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा से जुड़ी तमाम खबर देखते रहें हरियाणा